सुगम्य जीवन केंद्र में आप सभी का मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। साथियों, सुगम्य जीवन केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां पर आप सभी के जीवन को सुगम्य बनाने का प्रयास किया जाता है और ऐसे रास्ते बताए जाते हैं जिससे आप सभी अपने जीवन को सुगम्य बना सकें, यानी कि सरल बना सकें। जीवन को सरल बनाने के लिए बुद्धि, दृढ़ इच्छा और धन शक्ति की जरूरत होती है। इन्हीं चीज़ों पर हमारा केंद्र काम करता है और एक सामान्य मानव को महामानव बनाने की ओर अग्रसारित करता है। दोस्तों, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार सुगम्य जीवन केंद्र से जरूर जुड़ें और वहां पर होने वाले तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लें और सुगम्य जीवन केंद्र के उद्देश्यों को जानें, समझें और समाज में इसका प्रचार प्रसार करें। यदि आप हमारे केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 9651853806 पर व्हाट्सएप करें। नंबर एक बार फिर बता देता हूँ, 9651853068 9651853068। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ केंद्र के द्वारा तंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपने जीवन को सुगम्य बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे यह भी बता दे रहा हूँ कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी, कैसे आगे क्या करना है। आज का जो मुख्य विषय है वो है रुद्रावती योगिनी साधना। इस योगिनी की बात करें तो यह योगिनी जिन साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि करती है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सिद्धि प्राप्त या प्रदान करती है, उस व्यक्ति के मार्ग में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं, यानी जो शत्रु हैं, उनको समाप्त करती है। रुद्रावती योगिनी अपने साधक के सभी शत्रुओं को दमन करती है और साधक को उसके बारे में कोई भी सूचना नहीं मिलती है। शत्रुओं को जब दमन होता है, उसका तात्पर्य यह है कि शत्रु आपके सामने सर नहीं उठाएंगे, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी निरंतर वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि शत्रु आपके नहीं होंगे, जिस कारण से आपकी वृद्धि लगातार होती रहेगी। इसका जो मेन काम है वो यही है। आज रुद्रावती योगिनी की साधना कई लोगों ने की है, जिस कारण से इसको मैं अपने चैनल पर प्रकाशित कर रहा हूँ। इसकी जो कुछ आवश्यक बातें हैं, यानी जो सामान जरूरत पड़ेगा, वो इस प्रकार है। इसमें जो आपकी माला यूज होगी वो होगी आपकी संस्कारित रुद्रावती योगिनी माला। इसमें आप दीपक
कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए। दीपक का जो तेल रहेगा वो सरसों या अंडी का तेल रहेगा, यानी आयरन का तेल। वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हैं, उसका रंग आप कोई भी ले सकते हो। इस साधना में आपको कोई भी हवन नहीं करना है, कोई भी ध्यान नहीं करना है, बस मंत्र जप करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये साधना आपकी जो चलेगी वो पूरे 30 दिन चलेगी और रोज एक ही समय इसका होगा, वो रहेगा रात्रि 10 बजे से। और जो आपका इस दिशा में मुख रहेगा वो रहेगा उत्तर या पूर्व की दिशा में। इसके अलावा जो इसमें बातें रह गई हैं वो ये है कि भोग क्या रहेगा देवी का, जो योगिनी होंगी, तो उसमें आपकी सफ़ेद या लाल रंग की मिठाइयाँ जो भी आती हैं, जो आपको उपलब्ध हो जाए, वो आप योगिनी को दे सकते हैं। और अब पूजा किन किन देवों की होगी इसकी साधना करने के लिए, तो आपको जैसे पता ही है, कोई भी साधना हो बिना गुरु गणेश के भी और इष्ट के नहीं सफल होती है। उसी प्रकार यह साधना भी गुरु गणेश इष्ट और पितर और कुल देवता का और स्थान देवता का, आपकी जो सारी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का पूजन होगा, पंचोपचार पूजन कर लीजिए। उसके बाद में योगिनी की पूजा होगी। इसमें कोई भी आपको सुरक्षा कवच नहीं लगाना है और इसमें जो मंत्र जप होगा वो 1.5 लाख मंत्रों का जाप करना है 30 दिनों में। कितनी माला आपको रोज करनी है वो आप अपने अनुसार निर्धारित कर लीजिए कि हम कितने दिन में कितनी माला करके इसको कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन में नहीं कर सकते हैं तो 60-41 दिन तक ले जाएं और उस अनुसार मालाओं का विभाजन पहले ही कर लें कि हमें कितने दिन साधना करनी है। प्रत्येक दिन उतनी ही माला जपी जाएंगी जितनी आपने पहले दिन जप किया है। साधना को के जो इसमें नियम हैं वो किसी और साधना के नियमों के विरुद्ध नहीं है। जो सभी साधनाओं में नियम होते हैं वही इस साधना में भी नियम है। जो साधक लोग हैं वो सभी जानते हैं साधना करने के नियम क्या क्या होते हैं। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं। पहली चीज़ कि इस योगिनी से लाभ क्या है। दूसरी बात कि इसमें कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होगी और क्या क्या आवश्यक बातें हैं। अब एक पॉइंट हम ये बताएंगे कि ये साधना कैसे करें और चौथा पॉइंट इसका मंत्र मैं आपको इसी साधना में इसी चैनल पर अभी प्रदान करूंगा। तो ये साधना करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं वो बतानी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात ये कि साधक जो भी हो इस साधना को किसी भी शुभ दिन से शुभारंभ कर सकता है। वैसे दिन तो कोई ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर शुभ दिनों की बात की जाए तो आपकी जो त्यौहार होते हैं, होली, दीपावली और भी जो बड़े त्यौहार होते हैं, आषाढ़ी, माघी, अगानी, देव उत्थान, ऐसे बहुत सारे हमारे त्यौहार होते हैं। वो जिस दिन पड़े उस दिन से साधना प्रारंभ कर सकते हैं और आगे आप मंत्रों की संख्या के अनुसार अपना जाप पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिन नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस साधना को कर सकते हैं।
तो अगर हम साधना करने की विधि की बात करें तो साधक सर्वप्रथम स्वच्छ होकर, किसी भी रंग का वस्त्र पहनकर, किसी भी रंग के आसन पर बैठकर अपने सभी शक्तियों का पूजन करें। उसके पश्चात उन सभी उपस्थित शक्तियों से आज्ञा प्राप्त करें कि मैं रुद्रावती योगिनी की साधना को संपन्न कर रहा हूं, इसको पूर्ण बनाने की कृपा करें। मेरे इष्ट गुरु गणेश और रुद्रावती योगिनी को हमारे कक्ष में आने की अनुमति प्रदान करें। इतना करने के बाद रुद्रावती योगिनी यंत्र को आप एक बाजोट पर स्थापित कीजिए। बाजोट मतलब एक पटा होता है, पाटा होता है, छोटा सा तख्ता, तख्त बोलेंगे, छोटा सा, कोई 12 बाई 12 सेंटीमीटर का सफ़ेद वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाकर यंत्र रखकर आप उसका पूजन कीजिए। और ऐसा मान लीजिए कि ये रुद्रावती योगिनी माता का चित्र है, इसमें माता का आह्वान मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद संकल्प लीजिए, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष का, अप्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो अप्रत्यक्ष का। जितने दिन में साधना करनी है उतने दिन का संकल्प लीजिए और रुद्रावती योगिनी माला से मंत्र जप करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा सुरक्षा जो आपके चक्र हैं, सुरक्षा जो मंत्र हैं वो सारे कर लीजिए, क्योंकि इसमें सुरक्षा अति आवश्यक है। क्योंकि लंबी साधना है तो किसी भी तामसिक शक्ति का आने का बहुत बड़ा चांस रहता है कि वो शक्ति आप पे अटैक जरूर करेगी, क्योंकि कोई शक्तियाँ नहीं चाहती कि हमसे कोई बड़ी शक्ति आपके पास सिद्ध हो या आप उसे सिद्ध कर सकें। तो इसकी यही जानकारी है। और जब ये साधना पूरी आपकी हो जाए तो 7, 9, 11, 21 कन्याओं को बुलाकर भरपेट भोजन कराइए। इसके बाद में जो भी आपसे बन पड़े 10, 11, 100, 21, 51 रुपये वो लड़कियों को दक्षिणा दीजिए, सुहाग का सामान दे दीजिए। ये साधना उसी दिन से संपन्न मानी जाएगी। अब जो अंत में इसका बचा है वो आपका मंत्र बचा है, लेकिन मंत्र बताने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस साधना को जो भी साधक करते हैं या करेंगे उनको चौथे या 5वें दिन से ही अनुभव होना पता चल जाएगा कि साधना हमारी किस दिशा में जा रही है। अगर चौथे या 5वें दिन में अनुभव नहीं हो रहा है तो साधना आप रोक दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो साधना आपसे इस बार सिद्ध नहीं होगी। 5 दिनों में अगर अनुभव ना हो तो साधना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फिर जब कभी उचित समय आए इसी साधना को पुनः उठाइए, फिर कीजिए, फिर 5 दिन में अनुभव न हो फिर बंद कर दीजिए। क्योंकि कोई भी शक्ति हो वो बता देती है, कोई भी ऐसी ना कुछ ना कुछ आपको अनुमान लग जाएगा कि साधना सफल होगी कि नहीं होगी। और अगर अनुमान लगता है तो साधना बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, पूरे नियम से, मन से साधना कीजिए, आपकी साधना सफल होगी। तो अब इसका जो मंत्र है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंत्र मैं 3 बार बोलूँगा, आप सुन लीजिए और किसी कागज पर हो सकता है तो नोट कर लीजिए। ऐं ओम ऐं रुद्रावती ऐं सर्वशत्रुनाशम भंजय ऐं हूं सिद्धिं देहि देहि ओम। मंत्र एक बार और। ऐं ओम ऐं रुद्रावती ऐं सर्वशत्रुनाशम भंजय हूं ऐं सिद्धिं देहि देहि ओम। मंत्र एक बार पुनः। ऐं ओम ऐं रुद्रावती ऐं सर्वशत्रुनाशम
भंजय ऐम हूम सिद्धिम देह देह ओम। 3 बार मंत्र आपको बता दिया गया है। एक बार पुनः चौथी बार मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप मंत्र को बिल्कुल अच्छे से लिख सकें। मैं धीमे धीमे बोलूँगा। ऐम ओम ऐम रुद्रावती ऐम सर्व शत्रुनाशम भंजय ऐम हूम सिद्धिम देह देह ओम। तो ये मंत्र है और जब ये साधना पूरी हो जाए तो जितना भी इसमें सामान प्रयोग किया है आपने वो सब आप किसी बहते हुए पानी में छोड़ दो। साधना आपकी संपन्न हो जाती है। बस यही मुझे बताना था। और इसमें जो भी सामग्री आपको ना मिले वो आप हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं। जय भोलेनाथ।